गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए मेंसुरेशन का नेक्स्ट वीडियो। मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देखें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है टाइम टू टाइम वीडियो को आप देखें। तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर 3D शेप। जब हम बात कर रहे हैं कि क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है। ये आपकी लेंथ, ये ब्रीथ, ये हाइट, ठीक है। जब हम इसके फॉर्मूले बनाते हैं तो आप देखें, ये लेंथ है तो ये लेंथ होगी आपकी, ये ब्रीथ है तो ये ब्रीथ होगी, ये हाइट है तो ये आपकी हाइट होगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे। तो जैसे हम रूम ले लेते हैं, तो रूम में आपका एक तो ऊपर की छत और नीचे का फर्श, 2 फेस हो गए, 4 दीवार होती है उसमें, तो 6 टोटल हो गए। जैसे हम इस डायग्राम की बात कर लें तो इस डायग्राम में एक आपका फेस, एक आपका ये वाला फेस, एक ये फेस है आपका, एक ये आपका फेस है, तो 4 फेस हो गए। एक आपका ऊपर का टॉप और एक नीचे का, तो ये आपके टोटल 6 फेसेस हैं। हम बात कर लें वर्टिसेस की, तो आपकी 1 वर्टिसेस, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। हम बात कर लें एजेस की, तो 1, 2, 3, 4, इधर आ जाए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपकी टोटल 12 होती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले, तो हम बात कर लें टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की। तो देखें आप, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है, जैसे कोई भी आपकी ये एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में हम बात कर लें चार साइड, तो 4 साइड में ये 4 दीवार, पहली दीवार, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, तो इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन यदि हम इसमें टॉप और बॉटम का एरिया भी इंक्लूड करते हैं तो फिर आपका होता है, आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब फिर आपका होगा टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात है। और क्यूबॉइड की जब हम बात करें तो इसका एरिया हम लें, तो इसका क्या एरिया क्या होगा आपका, देखिए आप, बी इंटू एच, और उसके सामने वाला का बी इंटू एच, इसका मतलब 2b इंटू एच। यहाँ लें बी एच, तो बी एच की, सॉरी आपका बी एच की बात करें हम, सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या है आपका एल, और ये आपका एच, एल एच मतलब 2LH, बी एच 2BH, 2H हमने कॉमन लिया, तो आपका एल प्लस बी, तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। तो ये तो हुआ हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2H एल प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसकी हम बात करें तो देखो, यहाँ पर हम बात कर लें तो लेंथ, ब्रीथ, हाइट, तो देखो LB, 2LB, 2BH और 2HL। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसके 6 फेसेस का लेंगे, तो आपका हो जाएगा 2 हम बाहर ले लेंगे, आपका हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। क्यों हुआ, क्योंकि लेंथ, ब्रीथ, ये आपका रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की हम बात करें एरिया, तो क्या होगा आपका L इंटू बी होगा, तो ऊपर वाले का भी L इंटू बी होगा। इसकी की बात करें तो आपका L इंटू एच, तो L इंटू एच उसका भी होगा, तो 2L L इंटू एच होगा। BH, इसका BH, तो इसका भी BH होगा। इसका मतलब आपका क्या फाइंड आउट हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हम बात कर लें वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम निकालते हैं किसी भी चीज़ का, या हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा वॉल्यूम हमें गेट होगा। मुझे डायगनल निकालना है, लेकिन डायगनल है क्या चीज़। यदि मैं सबसे बड़ा कोई भी चीज़ इसके अंदर रखूं तो कैसे रख सकता हूं, उसके डायगनल के थ्रू रख सकता हूं। तो इस डायगनल से इस डायगनल पे रख सकता हूं मैं, इस डायगनल से इस डायगनल पे रख सकता हूं, इस डायगनल से इस डायगनल पे, इस डायगनल से इस डायगनल। तो आप देखें, इस डायगनल से इस डायगनल पे भी हम रख सकते हैं। तो जो डायगनल के थ्रू हम वो रखते हैं तो उसके बोलते हैं डायगनल ऑफ क्यूबॉइड। तो उसको निकालने का हमारा फॉर्मूला है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये हो गए हमारे क्यूबॉइड के फॉर्मूले।
नेक्स्ट हम बात कर ले क्यूब के फॉर्मूले, बिल्कुल एज इट इज। नंबर ऑफ फेसेस आपके 6 होंगे, एज आपकी 12 होगी, वर्टिसेस आपकी 8 होगी। तो अब देखो लेंथ आपकी सेम है, ब्रीथ सेम है, हाइट सेम है। दोज फिगर विच हैव लेंथ ब्रीथ एंड हाइट आर सेम दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड आप देखें तो इसके 6 फेस है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। जब हम एक फेस का एरिया निकालते हैं तो ए इंटू ए स्क्वायर होगा। जब 6 की हम बात करें तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब एरिया ऑफ 4 साइड। तो 4 साइड का जब एरिया होगा तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ए स्क्वायर। वॉल्यूम की जब हम बात करें तो इन तीनों का मल्टीप्लाई यदि मैं करूं तो ए इंटू ए तो क्या होगा, ए की पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब का वॉल्यूम। डायगोनल की हम बात करें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमारा हो गया 3 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला तो ये आ जाएगा हमारा, तो अंडर रूट 3a, ये हो गया हमारा डायगोनल का फॉर्मूला। अब हम बात कर लें हमारे सिलेंडर की, तो सिलेंडर में सबसे पहली बात कि सिलेंडर में कितने फेस होंगे, एक फेस तो ये रहा आपका, एक फेस ये रहा, और एक आपका ये कर्विकल फेस भी है। इसका मतलब आपके फेसेस होंगे 3। वर्टिसेस की हम बात करें तो किस पे टिका हुआ है, एक वर्टिसेस है ना, और ये 2, तो हम 2 वर्टिसेस की लेंगे। आप देखें एज की बात करें तो 1 और 2 एजेस पे खड़ा है, तो 2 एजेस होंगी इसकी। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं 2 एजेस इसकी होंगी। वर्टिसेस की जब हम बात कर लें तो वर्टिसेस आपकी कितनी होगी, वैसे देखा जाए तो वर्टिसेस आपकी 2 होगी। तो सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, सिलेंडर का फर्स्ट जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देख लेते हैं हम। सिलेंडर में आपका 2 पाई आर एच, ये क्यों होगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया की, मान लो ये आपका सिलेंडर है और इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया की मैं बात करूँ तो आप देखें इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो सरफेस एरिया होगा इसको बोलेंगे हम कर्व्ड। लेकिन ये निकलेगा कैसे, क्योंकि आपकी सरकमफेरेंस से निकलेगा। एक सिक्का है, उसके ऊपर दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का रखते गए हम। पहली बार तो ये देखो सरकमफेरेंस क्या होती है इसकी, 2 पाई आर, और इसके ऊपर जब हम सिक्के पे सिक्के रखते जाएंगे तो क्या बढ़ेगी उसकी हाइट। तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। क्या होगा, 2 पाई आर एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अब हम बात कर लें टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया। तो देखो कर्व्ड में यदि हम ऊपर नीचे के ढक्कन को प्लस कर दें तो हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया जाएगा। तो इसका अंदर का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 1 और 1 2, तो मैंने 2 पाई आर को बाहर निकाला तो हमारा अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एच। क्या बचेगा, आर प्लस एच या एच प्लस आर। हम बात कर लें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, तो हमारा होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम निकलती है, इसमें पानी भरते हैं। भाई इसमें पानी भरेंगे इसका मतलब इस सरफेस के अंदर आएगा, और इस सरफेस का एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। जब हम पानी भरते जाएंगे तो क्या बढ़ेगी, इसकी हाइट बढ़ेगी, तो इसका मतलब एच बढ़ रहा है, तो हमारा होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका हो गया पाई आर स्क्वायर एच। एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है आपका, एक सर्कल है, तो एरिया ऑफ बेस आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब हम बात कर लें ओलो सिलेंडर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें ओलो सिलेंडर की जब मैं बात करूं तो ये हमारा सिलेंडर है, ये आपकी अंदर वाली जो होगी वो R2 होगी, ये बाहर वाली आपकी R1 होगी। अब हम निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। तो जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो एक सरफेस तो इसका बाहर वाला है, ये है, तो कर्विकल सरफेस हो गया, तो पाई आर R1, देखो बाहर वाली रेडियस R1 है, तो 2 पाई आर एच प्लस अंदर की जब हम बात करें तो ये भी अब आ रहा है, क्योंकि हम खोखला है ना ये, तो अंदर वाला करेंगे सरफेस तो क्या होगा, 2 पाई R2H। अब आप देखो थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ, 2 पाई R1 का स्क्वायर मैंने क्यों किया, क्योंकि आपका पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक है, और इससे यदि मैं इसको माइनस कर दूँ तो ये वाला रह जाएगा, तो 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस 2 पाई R2 का स्क्वायर। अब देखो 2 पाई RH मैंने बाहर निकाला तो R1 प्लस R2, यहाँ से मैंने 2 पाई बाहर निकाला तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आया
टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब हम बात कर ले वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आपका जब निकलेगा तो होलो सिलेंडर ये चीज़ निकलेगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो वॉल्यूम है बाहर वाले का, उसमें से अंदर वाले का माइनस कर देंगे। तो देखिए बाहर वाले का जो वॉल्यूम हुआ पाई आर 1 स्क्वायर एच माइनस पाई आर 2 स्क्वायर एच। पाई एच मैंने बाहर निकाला तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। अब हम बात कर लें कोन। जब हम एक कोन पे आऊँगा तो कोन आप देखें, आइसक्रीम कोन आपने सबने देखा होगा। तो आप कोन को अच्छी तरह से समझे थोड़ा सा, क्या है ये कोन। सबसे पहली बात, कोन में लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन। लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, ये जो है ना ये एरिया, इसको लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। जब हम इसकी बात करें तो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला पाई आर एल। क्यों? क्योंकि एक कारण है कि इसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है, लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर नहीं लेते हैं, हम पाई आर लेते हैं और उसमें स्लैंट हाइट का मल्टीप्लाई करने पर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया गेट होता है। तो पाई आर एल इंटू एल, ठीक है। तो पाई आर एल हो गया हमारा। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इस कोनिकल कर्व्ड सरफेस एरिया में यदि मैं इसको प्लस कर दूं तो देखो मैंने पाई आर एल में नीचे वाला बेस का जो एरिया, बेस क्या है हमारा, सर्कल है, इसमें मैंने पाई आर स्क्वायर को प्लस किया तो पाई आर मैंने बाहर निकाला, हमारा आर बचेगा और एल बचेगा। तो पाई आर आर प्लस एल। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। जब कोन को सिलेंडर को, यदि मान लो सपोज दैट ये आपका सिलेंडर है और इस सिलेंडर में से यदि मैं एक कोन निकाल रहा हूं, तो देखें आप अच्छे से देखना जरा इसको, क्वेश्चन को। तो 3 कोन बन रहे हैं, एक कोन तो ये, एक कोन ये और एक कोन ये। इसका मतलब हम एक ही तो चीज़ ले रहे हैं ना। तो वो एक ले रहे हैं तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसमें यदि मैं 1/3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन निकल के आएगा, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ये आपका कोन की ये वाली स्लैंट हाइट है, इसको मुझे निकालना है। तो यह हाइट और ये रेडियस, क्योंकि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, तो हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है। तो क्या होगा, √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर लें स्फीयर की। स्फीयर क्या होता है? एक बॉल, जैसे हम बात करें ठोस होता है बिल्कुल, और उस स्फीयर का आपको रेडियस गिवन है। जब आपको रेडियस गिवन है तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपका सेम होगा। तो इसको यहाँ तो टोटल सरफेस एरिया बोल दो या कर्व्ड सरफेस एरिया भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, वॉल्यूम में 1/3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर की, यदि होलो स्फीयर की हम बात करें तो ये आपका होलो स्फीयर रहा। बड़े वाले स्फीयर में से यदि मैं अंदर वाले का माइनस कर दूं तो हमारा आ जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ठीक है। अब हम आते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर आपकी क्या चीज़ है? यानी कि स्फीयर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आपका ये हुआ हेमीस्फीयर, और रेडियस है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यानी कि इसको 2 पार्ट्स में किया तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका था, तो इसका क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब मैंने किया तो एक सर्कल मुझे मिल रहा है, यदि मैं इसको प्लस कर दूं तो हमारा क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर हो गया हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब हम बात कर लें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो 4 पाई था उसमें 2 का हम डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ होलो हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर की जब हम बात करें तो मान लो सपोज डेट हमने ये होलो स्फीयर ले लिया। इस होलो स्फीयर में यदि अंदर वाले का वॉल्यूम में से मैं बाहर वाले में से अंदर का माइनस कर दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा 2/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। तो ये हमारा सामने निकल के आता है वॉल्यूम ऑफ होलो
स्फीयर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की इनसे रिलेटेड। तो देखें, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप क्वेश्चंस को पढ़ें और ध्यानपूर्वक इनके सॉल्यूशन करें और एक्सरसाइज के आगे के सॉल्यूशन भी आप करने की कोशिश करें, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज। तो हम बात कर लें सोल्व। सबसे पहले एक क्यूब है, क्यूब में आपकी लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ 9 सेंटीमीटर और हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि आपको संपूर्ण पृष्ठ को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया और आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया, तीनों चीज हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले गिवन, आपको क्या गिवन है? लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम, ये हमारे पास है। देयरफॉर मुझे क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी घनाभ। तो क्यूबॉइड का मुझे निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला? 2LB प्लस PH प्लस H। यदि मुझे फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, लेंथ, ब्रीथ, हाइट। अब आप देखें 2, लेंथ आपकी 12, ब्रीथ आपकी 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12। ठीक है, अब मैं सॉल्व करूँ इसको। 12 9 जा 108 प्लस 45 प्लस 60। जब मैं इन सबको प्लस करता हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 108 और 45 और 60, तो आपका 13 का 3 1, यानी कि आपका 213 इंटू 2। जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया है। अब ये तो हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया की बात, तो ये हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट उसने क्या पूछा है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 2HL प्लस B, यही बताया था। तो 2 इंटू H हमारा 5 है, L आपका 12 है और B हमारा 9 है, ये आपको पता है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हुआ 10 इंटू कितना हो गया हमारा? 21। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम बात कर लें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम मैंने आपको बताया था क्या होता है? L इंटू B इंटू H। अब देखो, वॉल्यूम 12 सेंटीमीटर, लेंथ, ब्रीथ आपकी 9 सेंटीमीटर और हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर। तो ये तो गया 108 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5 सेंटीमीटर। अब देखो, सबसे पहले सेंटीमीटर की पावर 2 है, ये 1 है, तो क्या हो गई? सेंटीमीटर की पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम हमारा हमेशा क्यूब में आता है। अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देखें 5 8 जा 40 का 0, ठीक है, कैरी 4 4, तो ये 540 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे सामने एक आंसर निकल के आता है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका एज इट इज क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं 3 घन, देखो अभी हम क्यूब की बात, क्यूबॉइड की बात कर रहे थे, अब क्यूब के आ गए। तो देखिए सोल्व, 3 क्यूब की साइड्स आपको गिवन है। साइड्स ऑफ 3 क्यूब 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। 3 cubes are melt and make a new cube. Find out the
टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है न्यू क्यूब का, और तीनों क्यूब को हम मेल्ट कर रहे हैं, लेकिन तीनों क्यूब को मेल्ट जो कर रहे हैं वो नए क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल है। तो आप देखें, मुझे पहले तो उसकी साइड फाइंड आउट करने की, फिर हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देख लेते हैं, साइड ऑफ 3 स्मॉल क्यूब, ठीक है, कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। यही आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखें, लेट साइड ऑफ बिग क्यूब इक्वल टू ए, देन वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल क्यूब। इसकी जगह न्यू क्यूब कर लें आप, न्यू क्यूब, ठीक है। तो देखो 3 स्मॉल क्यूब। अब आप देखें, जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम आपका ए स्क्वायर होता है, तो ये हो गया हमारा 8 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1 क्यूब। तो 8 का क्यूब हमारा कितना होगा, वैसे आप देख लें 8 का क्यूब कितना होता है, 60 स्क्वायर 64 होता है, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 का 3 और ये 512, तो आपका हो गया 512। और इसका 6 की जब हम बात करें तो 216 में 36 इंटू 6, तो 6 के लिए 3 216, तो आपका हो गया 216। 1 का क्यूब आपका 1 होगा, हम सबको प्लस करें तो 512 216 और 1, तो ये हो गया हमारा 9 तो 729, तो आपका हुआ 729 सेंटीमीटर क्यूब। यह हमारा निकल के सामने है। वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब आपका क्या हो जाएगा, आप देखें वॉल्यूम क्या होती है इसकी, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, तो 729 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे ए निकालना है तो क्यूब रूट आएगा हमारा 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो 729 किसका क्यूब होता है, पहले तो आप ये बताएं, 9 का, तो आपका आ गया 9 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू हमारी आई 9 सेंटीमीटर। न्यू क्यूब है, उसकी साइड हमें फाइंड आउट हो गई। जब हमें साइड हमें फाइंड आउट हो गई तो मुझे क्या निकालना है, न्यू क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो लिखो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। तो न्यू क्यूब का मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे 6a स्क्वायर, तो 6 का 6, 9 स्क्वायर, साइड 9 आपकी, तो 6 इंटू 81, तो 6 का 6 और ये आपका 6 8 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और देख लें इस क्वेश्चन को, कि आपको 3 साइड की जो वो दे रखी है, स्मॉल क्यूब की साइड्स दी है, बिग साइड ऑफ न्यू क्यूब हमने ए ले लिया। जब हमने वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू लिखा वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल क्यूब्स, तो ए क्यूब इक्वल टू हमारा ये आया, इसका क्यूब हमारा ये होता है, 6 का क्यूब आपका ये होता है, 1 का क्यूब आपका ये होता है। जब हमने टोटल प्लस किया तो 729 आया,
7 to 9 आपका 9 का क्यूब होता है, तो मैं हमारी जो साइड आई 9। टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब मुझे निकालना है, तो 6 स्क्वायर, 6 इंटू 9 स्क्वायर मीन्स 81, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 8 जा 48, तो आपका हो गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी तरह की। तो आप लोग ध्यान रहें, आपको ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप देखें, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप्स का जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो नहीं है, ये सिलेंडर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो आप देखें सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होता है। तो सोल्व, सबसे पहले एक बेलन का व्यास, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। एक आपको सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय निकालना है और आयतन भी आपको ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आप देखें गिवन क्या दिया है आपको, गिवन में डायमीटर, आपको डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, देन आपकी रेडियस निकल के आ गई r इक्वल टू 14/2, इट मीन्स r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, 7 आपकी आ गई। उसके बाद हम बात कर लें हाइट की, तो आपकी हाइट आपको पता है कितनी है, हाइट है आपकी 15 सेंटीमीटर। देन वी फाइंड आउट, तो नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या चीज, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मुझे सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh। जब मैं इसमें पुट करूं तो 2 इंटू 22/7, r आपका 7 है, हाइट हमारी 15 है, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 44 इंटू 15। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूं 15 4 जा 60 का 0, 60 और 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मुझे लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, तो यह हमें फाइंड आउट हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम बात कर लें नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब मैं सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr r प्लस h। तो देखें 2 इंटू 22/7, r आपका 7 है, तो 7 प्लस 15, क्योंकि आपकी हाइट 15 है, ठीक है, हाइट को हमने 15, तो देखो 7 से 7 कैंसिल, तो ये आपका आया 44 इंटू 22। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आंसर आएगा हमारे सामने निकल कर 968। तो आपका आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जब मुझे वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम होगा हमारा πr²h। तो वॉल्यूम 22/7, r आपका 7 इंटू 7, यह आपका 15, 7 से 7 कैंसिल, 15 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 30 का 0, 33 इंटू 7, तो देखें आप 0, 21 का 1, कैरी 2, 23। तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए था, मैंने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, इसका मैंने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, इसका मैंने लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। तो इस तरह से हम इनके
क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एज इट इज इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप देखें एक और इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व। सबसे पहले एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई हाइट ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर, then find out the curved surface area, total surface area and volume of a cylinder। बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम सिलेंडर बना लें। ये हमारा सिलेंडर, ठीक है। ये हमें सिलेंडर बनाया। सिलेंडर को जरा ध्यान से देखें और इस सिलेंडर की ये आपका बेस है। सिलेंडर का ये बेस, इस बेस की रेडियस गिवन है, इसका मतलब ये चीज मुझे गिवन है। अब रेडियस मुझे कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट मुझे कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। देन वी फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कर्व्ड क्या होता है आपका ये वाला, टोटल इन दोनों को प्लस कर देंगे कर्व्ड में तो हमारा टोटल, और वॉल्यूम इसके अंदर वाला जो पोर्शन है उसको वॉल्यूम। तो देखें सबसे पहले गिवन रेडियस, ठीक है। हाइट आपका 7 सेंटीमीटर। देन मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो मुझे कर्व्ड सरफेस और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हो गया 2πRH, 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू 3, 12 का 2, 12 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कंप्लीट हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका क्या होता है 2πR R प्लस एच। तो आप लिखें 2 इंटू 22/7, R हमारा 3 है, 3 + 7, ओके। तो ये हो गया हमारा 44 इंटू 3/7 इंटू 10। तो आप देखें 1320/7, 7 से जब इसका मैं डिवाइड करूँगा तो हमारा टोटल सरफेस एरिया में फाइंड आउट हो जाएगा। 7 1 जा 7, 6 बचा, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 4 बचा, 7 5 जा 7 7 जा। तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर गेट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका लास्ट जो बचा है वो है हमारा वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका हो जाएगा πr²h 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 9, तो 18 का 8 कैरी 1, 18 1 19। तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें निकल के आ गया वॉल्यूम। तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, इसके टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया, इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इन क्वेश्चंस को और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस
फेयर कॉपी में करें और उनका रिवीजन करें टाइम टू टाइम, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज 7-8 महीने का एक लॉकडाउन जिन्होंने हमारे स्कूल्स की व्यवस्था को ही नहीं पूरे देश के स्कूल्स की व्यवस्था पर एक विराम चिन्ह लगाया हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का सिलेबस टाइम पे करूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई समस्याएं टाइम टू टाइम आ जाती है। तो अभी जितना मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ आप देखें, जिससे आप लोगों के क्वेश्चंस और अपने से भी करने की कोशिश करें। आपके पड़ोस में जो सीनियर्स हैं उनकी भी आप मदद लें, पेरेंट्स की भी आप मदद लें, जिससे आप टाइम पर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। ओके, ये मेरा आप लोगों से एक निवेदन है।